प्यारे साथियों नमस्कार। सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 को पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा और अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या हो गया है। पार्ट 1 में हो गया है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, उसके बाद प्रदीप्त अप्रदीप्त, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, कितना नियम होता है, कौन कौन नियम होता है। उसके बाद ये हो गया है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। ठीक, ये सब हो गया है। और क्या हो गया है, और जो है समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या विशेषता होता है, ये सब कुछ हो गया है। गोलीय दर्पण हो गया है। गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सब कुछ हो गया है। अब हम लोग आगे के चीजों को देखेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। ठीक है, गोलीय सीधा सीधा समझिए। गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण का मतलब कौन कौन दर्पण, या तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब या तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पे वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है, मतलब बनता है। ठीक है, 6 गो दूरी पे रखा जाता है वस्तु को। ठीक, अलग अलग 6 दूरी पे वस्तु को रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे बनता है। मुख्य रूप से यही समझना है। उत्तल दर्पण के सामने केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को उसके सामने कहीं भी रख दीजिएगा, केवल एक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पे वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है और उसका प्रकृति भी अलग अलग होता है। बड़ा होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। उसको समझने से पहले, उस किरण आरेख को बनाने सीखने से पहले कुछ मुख्य पॉइंट है, ये सीखना जरूरी है। ठीक है, मुख्य पॉइंट यही है कि किस प्रकार से उसका किरण आरेख बनाया जाता है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। देखिए क्या जानना जरूरी है, इसको हम लोग बांट देते हैं 4 भाग में, 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में बट गया। ठीक, 4 भाग में बट गया। देखिए सीधा समझिए, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सामने से 4 प्रकार का किरण आता है। 4 प्रकार का, कौन कौन 4 प्रकार। तो पहला, या तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, या तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, या मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, या फोकस से होकर आएगा, फोकस से होकर के आएगा, या वक्रता केंद्र से होकर के आएगा, या ध्रुव पे डायरेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा और बताइए क्या कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। यही 4 कंडीशन होता है। इस चारों कंडीशन को पहले आराम से समझिए। ये समझ जाइएगा, किरण आरेख अपने आप बना दीजिए। ये किरण आरेख ऐसे बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा जाता है, बाकी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, किरण आरेख बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, इसलिए समझिए, ध्यान से सीखिए इसको, कैसे इसको बनाया जाता है। पहला कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। पहला में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक, दूसरा कंडीशन, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब फोकस, फोकस से आती किरण, 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 या फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस से आती किरण या फोकस की दिशा में आपतित किरण, दोनों जो है बात बराबर है। तीसरा हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया
तीसरा कंडीशन हो गया वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तीसरा कंडीशन हो गया वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। चौथा कंडीशन हो गया ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। देखिए जो है इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, ये सब जो है बाद में बताएंगे, पहले ये समझिए, पहले ये समझिए, इसमें का ये नहीं है, ये अलग से समझा रहे हैं, ठीक है, सबके लिए समान है। ये ध्रुव की दिशा में आपतित किरण ये जो है अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबके लिए ये बात समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लिए, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, ये इसका हो गया मुख्य फोकस, ये इसका हो गया ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो या तो जैसे मान लीजिए कि इसके सामने हम, ये दर्पण है, इसके सामने एक टॉर्च लेकर के हम खड़ा है, ठीक है। टॉर्च को हम कैसे कैसे जला सकते हैं, ठीक, मन करेगा, मेरा टॉर्च है, मन करेगा तो हम ऐसे जलाएंगे, ठीक, ऐसे जला करके हम चेक कर लेते हैं कि ये कहां से जाएगा, ऐसे जला करके अगर चेक किया जाएगा तो यहाँ टकराएगा और टकरा करके फोकस होकर के जाएगा, हो गया पहला कंडीशन। अब मन किया कि नहीं हम ऐसे नहीं जलाएंगे, ऐसे हम नहीं जलाएंगे, अब मेरा मन कर दिया, ठीक, ये ऐसे नहीं जलाएंगे, अब ऐसे जला करके देखते हैं, ऐसे जला करके देखते हैं, फोकस की दिशा में हम जला करके देखते हैं, ऐसे टॉर्च को ऐसे कर दिए, ऐसे जला दिए, ठीक। तो ऐसे जलाने पर ये पाया गया कि यहां से दर्पण से टकराने के बाद ये किरण क्या हो जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, मुख्य अक्ष की क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुख्य अक्ष के समान। अब मेरा मन किया कि नहीं हम ऐसे नहीं जलाएंगे, ऐसे हम नहीं जलाएंगे, ऐसे न जला करके हम अब ऐसे जलाएंगे, ठीक है, ऐसे, अब वक्रता केंद्र की दिशा में ऐसे जलाएंगे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जला करके जब देखा गया तो ये पाया गया कि वक्रता केंद्र की दिशा से जब प्रकाश का किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है, उसी रास्ते पर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। फिर अगला कंडीशन में ये देखा गया, अगला कंडीशन में ये देखा गया कि जब यहां से जला हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा कंडीशन हो गया फोकस से, तीसरा कंडीशन हो गया वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ठीक। चौथा कंडीशन में ये बच गया, अगर ऐसे जलाया गया, ठीक है, जलाया गया ऐसे इस तरह से, तो ये पाया गया कि ये किरण जो है यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बनाते हुए यहाँ से ऐसे चला गया। इस चार कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन हो तो बता सकते हैं आप, यही चार कंडीशन होता है, ये चार कंडीशन सीख जाइएगा कैसे बनता है, कहां से जाता है, ठीक। किरण आरेख बनाने में आपको कोई भी 1% का भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न 6 दूरियों पर रखे वस्तु का किरण आरेख जो है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक जो है उसको बनाने में आपको हमेशा समस्या होगा। चलिए देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। पहले दोनों दर्पण ले लेते हैं, दोनों दर्पण का मतलब एक हो गया, ये आपका हो गया बच्चों अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह धंसा है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। ये इस दर्पण का हो गया ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। इस दर्पण में ये हो गया इसका ध्रुव, ये इसका हो गया क्या, वक्रता केंद्र, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। चलिए दोनों में देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये ऐसे किरण आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, अब दर्पण से जब टकराएगा तो टकरा करके ये कहां से होकर के जाएगा,
तो यहां से होकर के जाएगा, यहां से होकर के जाएगा। ये सब चीज आदमी जो है बचपन में खेल खेल में ही सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक सरफेस है, सतह है इस प्रकार का, ठीक, एक बॉल लेकर के ऐसे उसको फेंका जाएगा, तो इससे टकराएगा तो टकरा करके का ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। का पार कर जाएगा? नहीं पार करेगा। ठीक, ऊपर भी नहीं जाएगा, पार भी नहीं करेगा। क्या जैसे आया है वैसे ही लौट जाएगा? नहीं। ऐसा सरफेस है, ऐसे कर्व है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे जब टकराएगा तो टकरा करके ये नीचे आएगा। कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो ये मुख्य अक्ष के कहां से होकर के जाएगा? तो फोकस से होकर के जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ये कौन दर्पण है बच्चों? तो ये है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में समझते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरण आएगा तो टकराएगा, टकराएगा, ठीक, टकराएगा। टकराने के बाद क्या ये आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या जैसे आया है वैसे ही जाएगा? बिल्कुल नहीं। बॉल लेकर के आप यहाँ पे ऐसे, अगर कोई सरफेस रहेगा, ऐसे सतह रहेगा, आप बॉल लेकर के यहाँ से ऐसे फेंकिएगा तो टकराएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या नीचे आएगा? नीचे नहीं आएगा। आप जो है एक्सपेरिमेंट इसका करके देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा कर्व सरफेस लेकर के और उस पे जो है बॉल को ऐसे फेंक करके देखिएगा कि वो किधर जा रहा है, ठीक। तो अगर इस पे ये टकराएगा तो ये जाएगा ऊपर, टकरा कर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये अगर यहां से इस पॉइंट से इस किरण को देखा जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रहा है? तो इस फोकस से होकर के, मतलब इस फोकस से ये आ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। वास्तव में ये यहां से नहीं जा रहा है, वास्तव में ये यहां से जा रहा है, बट यहां से अगर देखिएगा इसको तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आ रहा है? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसका हम बना देते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्योंकि उस नियम को ये पालन करते हुए परावर्तित होगा। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया आपतन कोण और ये इसका हो गया परावर्तन कोण। इसमें हो गया ये आपतन कोण, ये इसमें हो गया आपतन कोण, ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अवतल दर्पण में अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाएगा। अगर उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य अक्ष के फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, इसमें भी दोनों दर्पण लेते हैं, दोनों दर्पण लेते हैं इसमें भी। चलिए, ये हो गया आपका, ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये इसका हो गया ध्रुव, इसका ये हो गया ध्रुव, इसका ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस या मुख्य फोकस, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस, फोकस। चलिए देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर फोकस की दिशा में ये आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे टॉर्च को जलाइएगा तो ये पाइएगा कि ये जब फोकस की दिशा में आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किधर मुड़ जाता है? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? तो समांतर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जस्ट इसके ये उल्टा होता है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाएगा। अगर फोकस से आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये फोकस की दिशा में ऐसे आपतित होगा, फोकस की दिशा में, अरे क्योंकि टॉर्च को जब भी जलाया जाएगा दर्पण के सामने से जलाया जाएगा, और सामने से जलाया जाएगा तो इसका फोकस यहाँ पे है, तो ऐसा ही ना जलाना पड़ेगा जी, ठीक है।
तो ऐसे अगर जलाइएगा मुख्य अक्ष के फोकस पर, ऐसे जलाइएगा, फोकस पे ऐसे जलाइएगा टॉर्च को, ऐसे टॉर्च को फोकस पे जलाइएगा, तो ये क्या होगा कि दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, तो समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देखिए, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण ये जो है इस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका होगा आपतन कोण आई और यहाँ पर इसका परावर्तन कोण आर। इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण ऐसे, यहाँ पर होगा आई, यहाँ पर आई आपतन कोण और यहाँ पे आर परावर्तन कोण। अगर दर्पण अवतल हो तो मुख्य अक्ष, सॉरी, अगर दर्पण अवतल हो तो फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर दर्पण उत्तल हो तो फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, इसको जो है यहाँ बना लेते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं कौन दर्पण, कौन दर्पण, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। ये इसका फोकस हो गया। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में मतलब ऐसे ये किरण आएगी, ऐसे ये किरण आएगी, ऐसे आ रही है, ऐसे आ करके जा करके धाए से टकरा जा रही है, कहाँ पे, दर्पण से टकरा जा रही है, ये टकरा गई दर्पण से, दर्पण से ये टकरा गई, ठीक। तो जब ये दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी रास्ते पर वापस ये लौट जाती है, इसी रास्ते पर ये वापस लौट जाती है, ठीक। इसी रास्ते पर ये वापस लौट जाती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण सब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे जो है वापस ये लौट जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ का बात किया जा रहा है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का बात किया जा रहा है। वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र यही ना है, वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र ये है, ठीक है। तो ऐसे जब टॉर्च को जलाया जाएगा वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, उसी पथ पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, किसकी दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में, ये हो गया कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, ठीक। और ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। ये ध्रुव हो गया इसका, ठीक है। ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव का मतलब यही है ध्रुव, ठीक है। ये क्या है, इसका फोकस है। अगर किरण ऐसे आएगी तो टकराने के बाद ऐसे चल जाएगी, यहाँ पे बनेगा इसका आपतन कोण और यहाँ पर बनेगा इसका परावर्तन कोण, ठीक है। मुख्य अक्ष से ये आपतन कोण परावर्तन कोण बनाते हुए दर्पण से परावर्तित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे मुख्य अक्ष पर ये किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के ये ध्रुव पर किरण आएगी तो मुख्य अक्ष से ही आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, ऐसे वापस चल जाएगी। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक। पहले इसको आप जो है 2-4 बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अरे इसमें क्या है, सिंपल है, आसान है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से, ठीक है। फोकस से अगर आएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी,